नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दिन दहाड़े अपराधियों ने दो लोगों को मारी गोली, एक व्यक्ति की हो गई मौत। स्कूल के लिए निकली एक लड़की हो गई अचानक गायब, पुलिस जांच में जुटी। विभिन्न मांगों को लेकर डीलरों का हड़ताल शुरू। सरस्वती पूजा में इस्तेमाल किए जा रहे डीजे को पुलिस ने किया जब्त और थाना क्षेत्रों में किया गया फ्लैग मार्च। सगे भाई बहन को ट्रक में मारी ठोकर, दोनों की स्थिति गंभीर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। रविवार की सुबह सुबह मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाते हुए दो लोगों को गोली मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह घटना मीरगंज शहर के पास पावर हाउस के समीप स्थित एक मार्बल की दुकान में हुई, जहां व्यवसायी नयन प्रसाद अपने दुकान पर बैठे हुए थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधी ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचे और पिस्टल निकालकर ताबड़तोड़ गोली चला दिया, जिसमें पूर्व मुखिया डीके सिंह के भाई सत्येंद्र सिंह उम्र 60 वर्ष की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मार्बल व्यवसायी नयन प्रसाद उम्र 65 वर्ष गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल हालत में व्यवसायी को हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें स्थिति चिंताजनक देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। मृत सत्येंद्र सिंह उचका गांव थाना क्षेत्र के वृंदावन निवासी बबन सिंह के पुत्र थे और मीरगंज शहर के पावर हाउस के पास निराला नगर में रहते थे। घटना के बाद समूचे शहर में सनसनी फैल गई। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची, स्थिति को संभाला, अपराधियों की धरपकड़ के लिए जांच पड़ताल में जुट गई। घटना के कुछ ही देर बाद पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित भी मौके पर पहुंचे। उनके साथ हथुआ के एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता सहित तमाम पुलिस पदाधिकारी गण भी थे। वहां पहुंचकर एक एक बिंदुओं पर जांच पड़ताल किया गया। पुलिस अधीक्षक ने एक एसआईटी का गठन कर दिया है, जो अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया, मीरगंज में पावर हाउस के पास में एक व्यक्ति को गोली मार के उसकी हत्या कर दिया गया और इसके साथ में एक व्यक्ति और है जिनको गोली लगा है, वो भी खतरे से बाहर है और हम लोगों ने इसमें टीम का गठन किया है। जांच चल रही। जो मरने वाले हैं उनका नाम सत्येंद्र कुमार है, वृंदावन के रहने वाले हैं, और जिनको गोली लगी है उनका नाम नयन है, ये मीरगंज के रहने वाले हैं। इसमें अलग अलग जो चीज़ें सामने आ रही हैं हत्या का कारण, उसको हम काम कर रहे हैं। जल्दी हम लोग इसका कांड का उद्भेदन करेंगे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कटिया और पंचदेवरी के डीलर संघ की अध्यक्षता में एक बैठक की गई और डीलर संघ के अध्यक्ष बलिस्टर राय तथा बबुना मिश्रा सहित तमाम सदस्यों ने इस मीटिंग में सरकार से विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल करने की बात कही। बताया जा रहा है कि अनाज मापतौल कर अनुज्ञप्ति में नॉमिनी को साझेदार बनाना और कमीशन वृद्धि करना तथा मानदेय देना और अनुकंपा सहित अवकाश को लेकर भी इसमें मांग रखी गई है और इन्हीं मांगों को लेकर डीलरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर 8 सूत्री मांगों को लेकर 1 फरवरी से सभी जन वितरण प्रणाली के विक्रेता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इधर कटिया थाना क्षेत्र के एक गांव की एक युवती स्कूल जाने के लिए घर से निकली है और अचानक गायब हो गई है। लड़की के गायब होने के मामले में अब उसके परिजनों ने थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। लड़की की मां ने कहा है कि उसकी 19 वर्षीय पुत्री स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में घात लगाए 3 लोगों ने लड़की का अपहरण किया है। इस मामले में पीड़ित महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सरस्वती पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी किया है, जिसमें डीजे को प्रतिबंधित किया गया है और इसी को लेकर आज सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 डीजे सेट और 2 मशीन को पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस की इस कार्रवाई में बरौली थाना क्षेत्र से 4 डीजे को जब्त किया गया है, तो वहीं फुलवरिया थाना क्षेत्र में भी 6 डीजे और 2 मशीन को जब्त किया गया है तथा और भी दूसरे थानों में अभियान चलाया गया।
सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से और बेहतर माहौल में संपन्न कराने के लिए आज सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया, जिसमें भारी संख्या में पुलिस बल गांव क्षेत्रों में घूमते हुए लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील करते हुए दिखाई दिए। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पारंपरिक तरीके से त्योहार को मनाने की अपील अलग अलग थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा की जा रही है। इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है, ऐसे में बहुत सारे छात्र अपने घर से दूर दूर जाकर सेंटरों पर परीक्षा दे रहे हैं। इसी कड़ी में बताया जा रहा है कि रविवार को परीक्षा की छुट्टी को लेकर विद्यार्थी अपने घर आए हुए थे और घर से परीक्षा केंद्र पर जाते समय विजयपुर कटिया क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के भाई बहन को ट्रक ने पीछे से ठोकर मार दिया है। दोनों गंभीर रूप से जख्मी हैं और इनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि भोरे मिसरौली निवासी उमा शंकर यादव की बेटी निशा और उनके बेटे विकास को ट्रक ने पीछे से रौंद दिया है, जिसके बाद दोनों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इसको लेकर लोगों में रोष भी देखा गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि सरकार दूर दूर बच्चों का परीक्षा केंद्र निर्धारित कर दी है, जिसको लेकर बच्चों को परीक्षा देने के लिए काफी दूर दूर भागना पड़ता है। सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। सरकार को घर से आसपास ही परीक्षा केंद्र देना चाहिए, परंतु काफी 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तक बच्चे जाकर परीक्षा दे रहे हैं और इसमें कई जगहों पर हादसा भी हो रहा है, लोगों का परीक्षा भी छूट रहा है। सरकार और जिला प्रशासन पर भी लापरवाही और असुरक्षा का आरोप लगाते हुए लोगों ने रोष व्यक्त किया। वहीं जिस ट्रक से हादसा हुआ है उस ट्रक को पुलिस ने जब्त किया है और इसमें जांच पड़ताल भी की जा रही है। आज अखबार के जिला प्रभारी और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण प्रताप सिंह की माताजी का रविवार की सुबह निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनके निधन की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य लोग उनके घर पहुंचे और उनके माताजी को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शोक व्यक्त करते हुए सभी लोगों ने वरिष्ठ पत्रकार को सांत्वना दिया और ईश्वर से मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। गोपालगंज से जदयू पार्टी के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल इन दिनों दिल्ली पहुंच गए हैं और वहां वे जदयू समर्थित उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने शैलेंद्र कुमार के जीत का दावा करते हुए कहा कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में तीर ही चलेगा। मतदाताओं ने कहा कि बुराड़ी में केजरीवाल की सरकार ने कोई विकास का काम नहीं किया है। आपके विधायक यहाँ काफी निष्क्रिय रहे हैं। यहाँ बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की हालत काफी बदतर है। इसलिए यहाँ जदयू समर्थित उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार को लोग अपना वोट देने के लिए कह रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में बरौली प्रखंड के कहला पंचायत भवन पर यौन उत्पीड़न और अपराधों की पीड़ित महिलाओं के लिए नालसा की मुआवजा योजना 2018 को लेकर लोगों को जानकारी दी गई। इस जागरूकता अभियान में विधिक सहायता आदि विषयों पर वहां उपस्थित लोगों को पैनल अधिवक्ता विपिन बिहारी श्रीवास्तव और पीएलवी राजन कुमार उपाध्याय की टीम ने कानून से संबंधित विशेष जानकारी दी। उपस्थित आम जनता को यौन उत्पीड़न, अन्य मामलों की पीड़ित जीवित महिलाओं के लिए नालसा की मुआवजा योजना और तेजाब हमले में पीड़ित को मुआवजा की व्यवस्था को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। इधर गोपालगंज के विजयपुर थाना क्षेत्र के मुशहरी बाजार में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें 1.5 दर्जन लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें चैन चोरी मारपीट का मामला बताया जा रहा है। एक तरफ से रिंकी देवी ने अपने गांव के अमित कुमार सहित 9 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है, तो वहीं दूसरी तरफ से मन्नू कुमार ने महावीर प्रसाद, रोशन कुमार, आर्यन सहित 8 लोगों को आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया है। भूमि विवाद को लेकर यह मारपीट बताई जा रही है, जिसमें पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। दिन दहाड़े अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली, एक व्यक्ति की हो गई मौत। स्कूल के लिए निकली एक लड़की हो गई अचानक गायब, पुलिस जांच में जुटी। विभिन्न मांगों को लेकर डीलरों का हड़ताल शुरू।
सरस्वती पूजा में इस्तेमाल किए जा रहे डीजे को पुलिस ने किया जब्त और थाना क्षेत्रों में किया गया फ्लैग मार्च। सगे भाई बहन को ट्रक में मारी ठोकर, दोनों की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।